वालेकुम बेटा। सो आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह करेंगे। सो बेटा अगर देखा जाए ना, इस क्वेश्चन में आपके पास पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 है आपके पास, और पावर 4 है, लेकिन हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मीन्स के यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए ना, वो पावर 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो पावर 4 आ गई, तो पावर 4 को हम सोल्व करेंगे, लेकिन हम इसको पावर 2 बना के सोल्व करेंगे। यहाँ पर ये काम की बात है। अब इस पावर 4 को पावर 2 कैसे बनाना है, किस तरीके से सोल्व करने, तो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। भी सवाल सोल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो बेटा ये सवाल अगर देखा जाए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सवाल है। यहाँ पर सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है ना, ये पावर 4 जो है आपको उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है। किस तरीके से तोड़ना है सर? एक्स लिखा मैंने। अब ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है, अगर नहीं पता तो आज मुझे पता चल जाएगी। वो क्या है कि भाई कभी भी पावर के ऊपर पावर होती है, पावर के ऊपर पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। दोबारा से अगर कभी भी पावर के ऊपर पावर आ जाएगी तो वो मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद आप देखेंगे 2 2 ज़ा 4, दोबारा से हमारा x4 यहाँ पे बन रहा है। तो हम अपने x4 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे। अब आगे माइनस का 8x² माइनस 9 इक्वल टू 0। सर आपने ये काम क्यों किया? तो बेटा ये मैं अभी ऑलरेडी कह चुका हूँ कि हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 8 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नाम। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पर पावर 4 आ गई थी, तो मुझे इस सवाल में आंसर निकालना है, लेकिन मुझे इसको 2 बना के, यानी हाईएस्ट पावर 2 बना के निकालना है। तो मैंने अपने जो पावर 4 थी इसको मैंने रिड्यूस कर लिया, यानी कि एक तरीके से मैंने समझो उसको मैंने ब्रेक करके पावर 2 की फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया। सही है। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसमें मैंने कोई नया काम नहीं किया। आगे वाला ये पहले से ऑलरेडी x² था, यानी यहाँ पर पहले से ऑलरेडी हाईएस्ट पावर 2 थी, मौजूद थी, और यहाँ पर मैंने बनाई x², यानी कि यहाँ पर पावर 4 थी, यहाँ पर मैंने 2 बनाई, और यहाँ पर पहले से 2 थी। ठीक है। अब ये मैंने इसके ऊपर इतना टाइम इसलिए लिया बेटा क्योंकि बहुत ज़रूरी स्टेप है, सबसे मेन स्टेप आपका यही है। इसके बाद आगे का सारा काम आसान है। अब अगर देखा जाए ना, इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आपका है वो ये है कि लेट करना। लेट जो आपने यहाँ पर नंबर पहले लिया है ना बेटा, आपको उस नंबर को लेट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर x² है, तो आप सपोज़ करोगे इसको लेट करोगे। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा भाई लेट x² इक्वल टू कोई भी वेरिएबल अपनी मर्ज़ी से आप ले लो, मैंने y ले लिया। लेट x² इक्वल टू y। सही है, जिससे हम कह रहे होते हैं सपोज़ करो, तो उस तरीके से। अब x² को मैंने y के बराबर ले लिया। अब जहाँ जहाँ मेरे पास x² होगा ना, वहाँ मैं x² की जगह y लिखूँगा। बट बिफोर, इससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको एक नाम दे दूँगा, किसी इस इक्वेशन को कोई भी नाम दे दूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इक्वेशन 1। सही है। अब यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पर मुझे पता है कि जहाँ जहाँ इक्वेशन 1 में मेरे पास x² होगा ना, वहाँ मैं x² की जगह क्या लिख लूँगा, y लिख लूँगा। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा भाई पुट x² इक्वल टू y इन इक्वेशन 1। इसका मतलब है भाई x² इक्वेशन 1 में जहाँ x² है उसकी जगह क्या पुट कर दो, y पुट कर दो। सही है। इक्वेशन 1 में x² की जगह जहाँ जहाँ x² है वहाँ x² की जगह क्या आएगा, y आएगा। सही है। तो देखा जाए तो भाई पहले x² ये रहा, यहाँ पर y लिखा मैंने, और ये स्क्वायर, फिर माइनस 8 x² है, तो स्क्वायर की जगह x² की जगह मैंने क्या लेट किया भाई, क्या सपोज किया हुआ है, y। तो यहाँ पर y आ जाएगा। माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो ये पावर बेटा ये इसके ऊपर, इस पावर को मैं ब्रैकेट को मैं खोलूँगा तो y² माइनस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखा जाए ना बेटा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट बिल्कुल जैसे कि होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास बन के आ चुकी है। y² माइनस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0, हाईएस्ट पावर 2, देन उसके बाद 1, उसके बाद 0। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा ना, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। वैसे इस सवाल को हम और भी बहुत तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है ना ये यहाँ पर इन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया हुआ है, तो हम भी उसी से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, जो वेरिएबल यूज़ हुआ होता है ना सवाल में, हम यहाँ पर वही लेते हैं। y इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में a b c आपके पास क्या है, वो काम की चीज़ है। ये बात मैं मैंने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 13 करवाया तो उसमें मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। बट मैं यहाँ पर दोबारा फिर बता देता हूँ कि a बेटा, ये जो हाईएस्ट पावर जो स्क्वायर वाला नंबर होता है ना, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो आपका a कहलाता है। यानी देन उसके बाद जो पावर 1 होती है 1 के साथ b होता है, और जिसके साथ कोई पावर नहीं होती वहाँ पे c होता है। यानी फर्स्ट वाला जो होता है ना वो आपका a होता है, सेकंड आपका b होता है और थर्ड आपका c होता है। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर ये आगे पीछे लिखा जाए, तो बेटा वही वाली बात है, जहाँ पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर के साथ जो नंबर भी होगा ना, जो नंबर भी होगा वो आपका a होगा। जहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 होगी उसके साथ जो नंबर भी होगा वो आपका b होगा। जहाँ पर कोई पावर नहीं होगी, सिर्फ एक नंबर होगा, यानी कोई वेरिएबल वहाँ पर अटैच नहीं होगा, तो वो आपके पास हमेशा क्या होगा, c होगा, c। ठीक है। अब a मेरे पास वाई स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या है, इस वक्त 1 है। a मेरे पास 1 है, b मेरे पास y के साथ क्या है यहाँ पे -8, तो b मेरे पास -8 है। c मेरे पास क्या है, c मेरे पास है -9। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि a b c क्या होता है, कैसे आता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जो यहाँ पे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में बेटा जहाँ पर b है b की जगह हम -8 पुट करेंगे, जहाँ a है a की जगह हम 1 पुट करेंगे, जहाँ c है c की जगह हम -9 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो मैं पहले इस फॉर्मूले को आगे स्ट्रक्चर कर देता हूँ, देन उसके बाद इसके अंदर वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूँगा। y इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब -b, तो यहाँ पर b हमारे पास क्या था, -8 था, -8 आ जाएगा। अगेन -8 क्योंकि यहाँ पर b है। ac, ये a था ये c था, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास -9 है, तो c हमारे पास -9, देन a हमारे पास 1 है। y इक्वल टू माइनस प्लस 8 आ गया हमारे पास, प्लस माइनस रूट माइनस। अब कभी भी स्क्वायर माइनस के ऊपर स्क्वायर हो, यानी स्क्वायर के अंदर माइनस वाला कोई भी नंबर हो, तो बेटा बिकॉज ऑफ स्क्वायर वो नंबर जो है पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, कभी भी किसी भी माइनस वाले नंबर के ऊपर स्क्वायर हो और वो होल स्क्वायर हो, यानी माइनस के साथ हो, तो वो नंबर माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज क्योंकि माइनस 2 मरतबा मल्टीप्लाई होकर प्लस बनता है, माइनस माइनस प्लस। और 8 जब 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा तो 8 64। पावर 2 का मतलब है कि ये नंबर 2 मरतबा मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर प्लस का 64 आएगा, देन माइनस माइनस, ये 9 के साथ भी एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, नाउ 4, देखो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो यहाँ पर आएगा 36 अपॉन में 2 1 ज़ा 2। y इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 प्लस 36 100, सो आ जाएगा अपॉन 2। y इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट 100 किसके बराबर होता है, रूट 100 हमेशा बराबर होता है 10 के अपॉन 2। सर कैसे बराबर होता है बेटा, ये जो रूट है ना ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट। अब जब बाहर इंडेक्स में कुछ भी नहीं होता ना तो यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडेक्स में कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 2 और ये स्क्वायर रूट है। अगर मैं देखूँ ना 10 का स्क्वायर 100 का रूट, यानी कि 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो पीछे हमारे पास 10 बच जाएगा। नाउ y इक्वल टू, अगर ये बात आपको समझ आई तब भी ठीक है, अगर समझ नहीं भी आई तो बेटा ये बात आप इसके ऊपर ईमान ले आएँ कि 100 का जो रूट होता है वो 10 होता है। ठीक है, नाउ y, अब यहाँ पर पता है क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक दफ़ा 10 प्लस हो रहा है इसमें और एक दफ़ा 10 माइनस हो रहा है, तो इस तरीके से हम इसमें एक दफ़ा 10 को प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम आगे कर रहे हैं सवाल। y इक्वल टू 8, पहले मैं लिखूँगा y इक्वल टू 8 प्लस 10, फिर मैं लिखूँगा y इक्वल टू 8 माइनस 10, एक दफ़ा 8 प्लस 10 और एक दफ़ा 8 माइनस 10। ठीक है, इस तरीके से करूँगा। तो y इक्वल टू 8 प्लस 10 और इसके नीचे था 2। नाउ इधर
y इक्वल टू 8 माइनस 10/2, y इक्वल टू 8 और 10 18/2, y इक्वल टू 10 माइनस 8 माइनस का 2/2, सही। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, y इक्वल टू, नीचे जब 1 होता है हम उसको शो नहीं करते, तो यहाँ पर क्या बचा 9, यहाँ पर भी नीचे 1 होता है हम उसको शो नहीं करते बेटा, तो y इक्वल टू यहाँ पर बचा -1, -1। अब यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आया y का, एक आए 9 और एक आए -1। लेकिन बेटा क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने y को लेट किया था, y को मैंने x² के बराबर लिया था। तो ये y की जगह मेरे पास, अब मैं दोबारा यहाँ पर y की जगह क्या पुट कर दूँगा, y की जगह मैं यहाँ पर लिख दूँगा x², क्योंकि मेरा जो सवाल था ना वहाँ पर मेरे पास y नहीं था, वहाँ पर मेरे पास x4 था, x मेन चीज़ जो है ना वेरिएबल है x था। तो मुझे अपने सवाल को x की फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है, अपने जवाब को। तो y की जगह दोबारा से मैं, y किसके बराबर था, y बराबर था x² के, तो इसकी जगह मैं दोबारा x² लिख लूँगा, x² इक्वल टू 9। यहाँ पर भी y की जगह मैं लिख लूँगा x² इक्वल टू -1। अब मुझे आंसर x का चाहिए, x² का नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं इसके ऊपर लगा दूँगा रूट। यहाँ पर मैं लिखूँगा भाई रूट, मैं रूट बना भी सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ भाई, मतलब हम ये काम दोनों काम कर सकते हैं, रूट ऑन बोथ साइड। और यही बात यहीं पर भी लिख लेंगे भाई, रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, एक रूट यहाँ पे लगेगा इक्वल टू 9, एक रूट यहाँ पे लगेगा, x² बीच में लगी थी, x² -1 ना, एक रूट यहाँ पे लगेगा, एक रूट यहाँ पे लगेगा। सर ये रूट क्यों लगा? क्योंकि हमने यहाँ पर बोला हुआ है रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ रूट लगाओ, यहाँ पर भी रूट ऑन बोथ साइड यानी दोनों तरफ रूट लगाओ। तो इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, अब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा ना वो सिर्फ x का होगा। स्क्वायर से रूट कटा, यहाँ पे सिर्फ x बचा, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कटा, क्या बचा, सिर्फ x बचा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना रूट से कभी भी कोई भी नंबर जब बाहर आता है ना तो वो अपने साथ दो साइन लेके आ रहा होता है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ पर +-9 और +-3, ठीक है, क्योंकि 9 का रूट हमेशा 3 होता है, 9 का रूट हमेशा क्या होता है, 3 होता है, 3 होता है। x इक्वल टू, अब यहाँ पर -1 है सर, यहाँ पर तो -1 आ रहा है, तो बेटा कभी भी रूट में -1 नहीं आ सकता, इस बात पे मान ले आओ, रूट में कभी भी -1 नहीं आ सकता। तो फिर इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर लगाएंगे 1 और आयोटा, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर आयोटा लगा देंगे, ठीक है। अब ये x के यहाँ पर दो आंसर है, एक +-3 और एक आपके पास रूट आयोटा, ये आपके फाइनल आंसर है। एंड इसके अलावा आपको ये बात बताता चलूँ, जहन में सवाल आ रहा होगा, यहाँ पर हमारा सवाल ख़त्म हो गया बेटा, ये हमारे फाइनल आंसर थे x के +-3 एंड रूट आयोटा, 1 रूट आयोटा, 1 रूट 1 आयोटा, ये आपकी फाइनल आंसर है। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि सर जब रूट से नंबर बाहर आते हैं तो वो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन अपने साथ क्यों लेकर आ रहा होता है। तो बेटा एक्चुअली अगर मैं बात करूँ ना, ये जो 3 है, अगर मैं पहले प्लस का 3 लूँ, मुझे पता है कि इसको ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसके अंदर जो नंबर भी होगा वो 2 मरतबा मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा। तो अगर देखा जाए मैं प्लस का 3 पहले लूँ, प्लस का 3 है, प्लस का 3, अगर ये 2 देखो 3 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये +3 का स्क्वायर, इट मीन्स +3 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा, 3 3 सा 9 प्लस 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 का 9। अब अगर यहाँ पर मैं लूँ -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो अगेन 3 3 सा 9 माइनस माइनस प्लस। तो अगर मैं -3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब भी मेरे पास प्लस का 9 आ रहा है, अगर मैं +3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब भी मेरे पास प्लस का 9 आ रहा है। तो मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता कि जो मेरा रूट के अंदर ये +9 है, ये जो +9 मेरे पास रूट के अंदर है, ये +3 से आ रहा है या -3 से आ रही है, तो मुझे नहीं पता। इसलिए जब इसका मैं रूट निकाल के लिख रहा होता हूँ ना, तो वहाँ पर मैं प्लस भी और माइनस भी दोनों मेंशन कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई या तो ये माइनस का होगा या तो ये प्लस का होगा, समझ आ रही है। तो इस तरीके से ये होता है। और आयोटा ये कभी भी रूट के अंदर -1 नहीं आ सकता, कभी भी माइनस का निशान रूट के अंदर नहीं आ सकता। आपको बता चुका हूँ कि जब 2 मरतबा मल्टीप्लाई होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम जो है ना आयोटा लगा देते हैं।
कोई भी नंबर हो उसके साथ, जैसे कि अभी यहाँ पर 1 है तो 1 आयोटा, और वैसे भी आयोटा का मतलब होता है रूट माइनस वन, रूट माइनस वन। आयोटा का मतलब रूट माइनस वन होता है। इसकी जगह बेटा सॉरी, जब आयोटा का मतलब रूट माइनस वन होता है ना, तो इट मीन्स कि यहाँ से ये अगर देखा जाए ना, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, आयोटा का मतलब होता है रूट माइनस वन। अब हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था रूट माइनस वन, और हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया था एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन आयोटा। जब मैं अंडर रूट वन को आयोटे से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर आप इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बेटा, आप यहाँ पर देखो रूट माइनस वन, रूट माइनस वन है ना, सीधी सीधी बात है, आयोटा बराबर होता है रूट माइनस वन के, तो यहाँ पर ये अंडर रूट वन लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर यही होगा आयोटा, क्योंकि आयोटा बराबर होता है रूट माइनस वन के, रूट माइनस वन के। यहाँ पर ये बात है।